अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी पढ़ाई माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो है। पेक्टा की तरफ से न्यू जो बुक्स आ गई हैं, क्लास 12 की जो मैथ है, इसी सीरीज़ का लेक्चर है ये। इसकी जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसको हम डिस्कस आउट करेंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोज़ या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। तो पहले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और जो इन्फॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उस तरफ मूव करेंगे। तो क्वाड्रेटिक ग्राफ्स जो है, इसमें आपने कुछ टर्म्स जो हैं उनको समझ लेना है। जैसे पैराबोला जो है, पैराबोला ये जो कर्व है ना, ये जो डिफरेंट कर्व्स हैं इसको पैराबोला कहते हैं। यू शेप कर्व जो है, दिस यूनिक शेप इज सिमेट्रिकल, द होल ग्राफ मिरर इटसेल्फ अक्रॉस अ सेंट्रल लाइन। तो असल में ये एक तरह से ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही कहते हैं। तो उसके थ्रू जो लाइन क्रिएट होती है कर्व शेप की, यू शेप का जो कर्व होता है, इसको पैराबोला कहते हैं। इसके बाद आपको एच और के के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना इस एक्सरसाइज के दौरान। तो वर्टेक्स जो है, आप ये समझ लें जो टर्निंग पॉइंट होता है ना इस कर्व का, जो टर्निंग पॉइंट, जैसे ये टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है और यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट, तो ये सब जो है ये वर्टेक्स है। इसको पीक भी कहते हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट सिंगल पॉइंट, द पॉइंट वेयर द पैराबोला चेंजेस डायरेक्शन, यानी वो जहाँ पे ये पैराबोला अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है उस पॉइंट को ना वर्टेक्स, टर्निंग पॉइंट, पीक वगैरह कहते हैं। उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट, वेयर इट क्रॉसेस एक्स एक्सिस। ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस की लाइन को कहाँ कहाँ टच हो रहा है, तो वो एक्स इंटरसेप्ट होंगे। तो इसको जीरोस भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं। दीज पॉइंट्स शो वेयर द फंक्शन वैल्यू इक्वल्स टू जीरो, यानी ये वो सारे पॉइंट्स होते हैं जहां फंक्शन की वैल्यूज जो है ना, यानी y, वो इक्वल होता है किसके, जीरो के। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो y इंटरसेप्ट, वेयर इट क्रॉसेस y एक्सिस, यानी ये कौन सा पॉइंट है जहां पे ये जो पैराबोला है इस y एक्सिस की लाइन को ना टच कर रहा है। द सिंगल पॉइंट वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द vertical y axis, this point always looks like 0 and y। तो ये एक सिंगल पॉइंट होता है जहां पे जो ग्राफ है ये क्रॉस करता है ना वर्टिकल जो y एक्सिस की लाइन है इसको, और ये पॉइंट जो है ये हमेशा ऐसा दिखता है जैसे इसमें x की वैल्यू 0 है और y पे इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसमें कुछ मजीद पॉइंट्स भी हैं, उनको भी देखते हैं। तो इंस्टेंट इंटरसेप्ट्स, तो आपने ना इसके लिए शॉर्ट फार्मूला जो है इसको जहन में रखना है। ये एक्सरसाइज के स्टार्ट में भी जो पीछे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वहाँ लिखा गया है इक्वेशन की फॉर्म में कि y इक्वल a इंटू एक्स माइनस एच और यहाँ पे x माइनस के। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं x के साथ, यहाँ पे h है, यहाँ पे k है, तो हमने ना फाइंड करना है h को और k को टू गेट द इंटरसेप्ट इमीडिएटली। तो हमें अगर h और k पता होगा तो हम इंटरसेप्ट्स को जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। अब जब ग्राफ है ना, तो ये जो है ये h पॉइंट है, ये k पॉइंट है, तो इन्हीं को हम पॉइंट को ना फिर प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट जो इंटरसेप्ट्स आते हैं ना, x इंटरसेप्ट यानी ये x एक्सिस की लाइन को जो पॉइंट्स जो है ये क्रॉस कर रहा होता है ना ग्राफ जहाँ, तो ये वो पॉइंट्स हैं। पैराबोला की जो डायरेक्शन है, उसके अलावा एच और के की जो कंडीशंस है, ये भी आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता होनी चाहिए। कि आपने ना ये जो हमने अभी वैल्यू चेक की थी फार्मूले में, तो उसके स्टार्ट में जो ए लिखा होता है, या फिर आप सिंपली ये समझ लें कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर के साथ, या यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है उसको आपने ए कंसीडर करना है। तो अगर ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जहाँ पे 2 है, ये अगर ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो पैराबोला है ये अपवर्ड होगा, ओपन अपवर्ड, जैसे ये स्माइल शेप नहीं होती इस तरह। फिर अगर यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना ये छोटी है 0 से, स्मॉलर देन, लेस देन 0 है, तो पैराबोला जो है ये ओपन डाउनवर्ड होता है, जैसे फ्रॉन शेप नहीं होती ये जो आप भेजते भी हैं मैसेजेस वगैरह में। इसके बाद
जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज है ना कि एच और के इक्वल नहीं होते, अ विजुअल चेक फॉर रिलेटिव प्लेसमेंट। तो हमें ना विजुअली जब हम इनको चेक करते हैं कि ये कहाँ कहाँ आ रहे हैं ना ये पॉइंट्स जो है, तो उसके लिए ये हमें पता चल जाता है कि एच की वैल्यू और के की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। फिर डिटरमाइन टू डिस्टिंक्ट रूट लोकेशंस ऑन एक्स एक्सिस। तो हमें फाइंड करनी पड़ती है ना कि ये दोनों लोकेशन कहाँ कहाँ पे हैं। और ये कह रहे हैं प्लेसमेंट जो होती है ये डिपेंड करती है रिलेटिव वैल्यू के ऊपर कि एच जो है वो स्मॉलर देन के है या के जो है वो स्मॉलर देन एच है। यानी इनमें से कोई वैल्यू छोटी भी हो सकती है, कोई बड़ी भी हो सकती है। कब? जब ये दोनों इक्वल नहीं है। और अगर ये दोनों इक्वल है तो सिंगल शेयर्ड वैल्यू होगी ना वर्टेक्स की। तो डिटरमाइन सिंगल टच पॉइंट रूट जो होती है ना लोकेशन, ये एक्स एक्सिस पे एक ही कोई पॉइंट होगा जहाँ पे ये जाके उसको टच कर रही होगी। उसके बाद एक्सिस इंटरसेप्ट जो है ना, जैसे एक्स इंटरसेप्ट है तो ये कैसे फाइंड करते हैं कि वाई जो है उसको जीरो के इक्वल रख लेते हैं। पॉइंट्स वेयर ग्राफ क्रॉसेस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। तो इसके बारे में हम स्टार्ट में भी थोड़ी सी बात कर चुके हैं कि एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस की लाइन है पैराबोला इनको कहाँ कहाँ टच कर रहा है। आल्सो नोन एज, इसको जीरोस भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं। और यहाँ पे y इक्वल किसके होता है? जीरो के। तो ये जैसे लिखा है ना कि x जो है वो h के इक्वल है या k जो है ये स्मॉलर देन h है। फिर y इंटरसेप्ट क्या होगा? पॉइंट वेयर ग्राफ क्रॉसेस वर्टिकल y एक्सिस। इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन स्टार्ट में की थी हमने कि y एक्सिस पे जो पॉइंट यहाँ पे ना वर्टिकल एक्सिस को टच कर रहा है तो इसको पीक वैल्यू भी कहते हैं। और ये कब फाइंड किया जाता है? जब हम x की जगह जीरो सेट आउट करते हैं, जीरो पुट करते हैं। और इसको फिर फैक्टर्ड फॉर्म में है ना, ये हमारे पास यहाँ पे x होता है ना यहाँ फार्मूले में, तो यहाँ पे जब हम जीरोस पुट करते हैं तो ये ए एच के यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है ये हमारा y इंटरसेप्ट होता है। तो ये कुछ टर्म्स थी एक्सरसाइज से पहले, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है। मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन 1 है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ये जो फंक्शंस हैं इनका ग्राफ जो है ना वो स्केच करना है। ये वाली इक्वेशन दी हुई है, इसके कुछ पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। पहला पार्ट है ना ये 3 इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, तो ये तो ऑलरेडी जो है फैक्टर फॉर्म में आई हुई है। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट जो है वो कैसे फाइंड करेंगे कि हम y की जगह ज़ीरो लिख लेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास एक दफ़ा और है ना x प्लस वन इक्वल ज़ीरो और एक दफ़ा x माइनस वन इक्वल ज़ीरो। तो प्लस वन को इधर मूव कर लें तो माइनस वन आ जाएगा और इस माइनस वन को इधर मूव करें तो प्लस वन आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ना ये x एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है? एक दफ़ा यहाँ पे माइनस वन वाले पॉइंट पे माइनस वन ज़ीरो, और एक दफ़ा वन और ज़ीरो पे यानी यहाँ पे। फिर y कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ना, तो पहले हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे फाइंड करनी है कि हमारे ये जो दोनों आंसर आए थे ना उनको सम अप करते हैं और डिवाइडेड बाई टू। तो माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू करें तो इसका आंसर ज़ीरो आ रहा है। तो हमने क्या करना है कि x को इक्वल ले लेना है ज़ीरो के और इसको पुट कर देना है इन फैक्टर्स में। यहाँ पे यहाँ भी ज़ीरो पुट कर दें, यहाँ भी ज़ीरो पुट कर दें, तो उससे क्या आएगा कि जीरो प्लस वन तो वन ही होगा ना, जीरो माइनस वन होगा। तो थ्री और माइनस वन जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस थ्री आ जाएगा। तो ये हमारा वर्टेक्स है। वर्टेक्स के बारे में हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं कि वाई एक्सिस की लाइन पे ये कहाँ ना उसको छू रहा है, ये जो पैराबोला है। तो ये भी हमारे पास आ गया है। तो वाई इंटरसेप्ट कैसे होगा कि वाई इंटरसेप्ट के लिए हमें एक्स की जगह ज़ीरो पुट करना होगा। तो यहाँ पे हमने जब पुट किया तो ये वाला जो आंसर है ना ये हमारे पास आ गए वाई इंटरसेप्ट कि हमारे पास एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ गई है, वाई की वैल्यू माइनस थ्री आ गई है। अब ये वाली जो पॉइंट्स हैं इनके अकॉर्डिंग हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट भी हैं, वर्टेक्स भी है, वाई इंटरसेप्ट भी है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है ये भी है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हमने वैसे बात कर ली थी, लेकिन ये वाली जो आपके पास इक्वेशन होती है ना इसमें आपने कोशिश करनी है कि दो तीन वैल्यूज पुट इन कर लेनी होती हैं, प्लस वाली साइड से भी और माइनस साइड से भी। यानी इस वैल्यू में एक दफ़ा x की जगह वन पुट करें, यहाँ पे वन पुट करेंगे ना तो यहाँ पे वन माइनस वन ज़ीरो होगा, उससे ये मल्टीप्लाई होगा, ये सारा आंसर ही ज़ीरो हो जाएगा। फिर इसी तरह टू पुट करें यहाँ x की जगह पे तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, यहाँ पे नाइन आ रहा है, इस तरह माइनस वन पुट करेंगे इधर x की जगह पे
तो -1 + 1 0 होंगे, जिससे ये मल्टीप्लाई होकर सारी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो इस तरह का एक शॉर्ट टेबल आपने क्रिएट करना है। तो ज़रूरी नहीं आप 3-3 वैल्यूज़, आप 2-2 वैल्यूज़ के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इनको हमने इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट किया है। तो ये तो टर्निंग पॉइंट जो है वर्टेक्स, उसको भी रिप्रेजेंट करना है। और ये जो नहीं है, ये एक्स इंटरसेप्ट्स, यानी एक्स एक्सिस पे ये जो पैराबोला है कहाँ पे इसको क्रॉस कर रहा है, इस एक्स एक्सिस की लाइन को। तो एक पॉइंट ये वाला है और एक पॉइंट ये। तो इनको ग्राफिकली करके दिखाना है। और एक्सेस ऑफ सिमेट्री जो है वो भी बता दें कि एक्स किसके इक्वल है, 0 के। तो ये हमारा उसका पहला पार्ट है क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट, यहाँ पे भी सेम इक्वेशन दी हुई है। आपने वो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि ये वैल्यू होती है ए की। तो अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, पैराबोला जो होता है ना ओपन अपवर्ड होता है, यू की शेप में। तो इसकी तो ये 0 से छोटी है, ये जो ए की वैल्यू है, तो ये ओपन होगा डाउनवर्ड। तो ये आपने याद रखना है कि ये कैसे पता चलता है कि पैराबोला की शेप कैसी है। फैक्टराइज फॉर्म में है ऑलरेडी क्वेश्चन। तो हमने f इंटू एक्स इक्वल क्या कर लेना है, 0, यानी जो हमारा फंक्शन है। तो एक दफ़ा x - 1 इक्वल 0 होगा, एक x - 2 ये 0 के इक्वल होगा। तो -1 को इधर मूव करें +1, 2 को भी इधर मूव करें ये +2। तो ये ग्राफ ना इन पॉइंट्स पे कट कर रहा है x एक्सिस को। तो यही हमारे x इंटरसेप्ट है। तो y कोऑर्डिनेट पे ना पहले हमने सिमेट्री फाइंड करनी होती है। तो हमारे पास ये आंसर एक 1 है ना, एक 2, इनको सम अप करें और डिवाइडेड बाय 2 करें। तो हमारा जो x है वो क्या आ रहा है, 3/2। 3/2 को हमने यहाँ पे पुट इन करना है। यहाँ पे ये जो हमारी इक्वेशन है, यहाँ भी 3/2, यहाँ भी 3/2। तो ये जो वैल्यूज़ है, जैसे 3/2 में से -1 करें कैलकुलेटर के थ्रू 1/2 आएगा, 3/2 में से 2 माइनस करें -1/2 आएगा, और ये जो स्टार्टिंग में -2 है ये ऐसे ही रहेगा। तो ये टू कैंसिल होंगे, माइनस माइनस प्लस, और 1/2 हमारा जो आ रहा है x हमने पुट की है जो वैल्यू। तो इसके थ्रू हमारा जो वर्टेक्स आ रहा है कि हमने वैल्यू पुट की थी x की जगह 3/2, हमारा आंसर आया है 1/2। तो वर्टेक्स 3/2 1/2, यानी ये जो टर्निंग पॉइंट है ना ग्राफ का, ये वो है पैराबोला का टर्निंग पॉइंट। तो y इंटरसेप्ट क्या होगा कि x की जगह 0 पुट कर दें यहाँ पे। तो यहाँ पे तो -1 होगा ना, यहाँ -2 होगा और ये -2। इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ रहा है -4। तो y इंटरसेप्ट आ रहा है 0 और -4, ये इस जगह पे ना। उसके अलावा ये जो ग्राफ जहाँ पे x एक्सिस को कट कर रहा है, एक 1 और 0 है, उसके बाद एक 2 और 0 है। ये ना ये वाला पॉइंट ये सही नहीं है, इसको ना बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए, इस जगह पे 2 और 0 को। और ये जो हमारा आया है ना वर्टेक्स जो आया है पीक पॉइंट 3/2, आप इसको पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। 3/2 करेंगे तो 1.5 होगा और ये 0.5। तो 1.5 यहाँ कहीं होगा ना, 1 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे। और 2, ये वाला जो 1/2 है ये 0.5 यहाँ से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे। तो इसकी ना डायग्राम थोड़ी ध्यान से बनानी है। तो ये इसकी ग्राफिकल जो है सोल्यूशन है। थर्ड पार्ट जो है इसका, थर्ड पार्ट में भी इक्वेशन हमारे पास गिवन है फैक्टराइज फॉर्म में। तो एक दफ़ा 2x - 1 को इक्वल 0 कर लें x इंटरसेप्ट के लिए, एक दफ़ा 2x + 1 को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 1 को इस तरफ मूव करें, +1 होगा, और 2 यहाँ पे डिवाइड कर दें 1/2। ये 1 इस तरफ ले जाए माइनस हो जाएगा, और 2 को डिवाइड करेंगे तो -1/2। तो ग्राफ इन दोनों पॉइंट्स पे x एक्सिस को कट आउट कर रहा है। यानी एक जो है ये -1/2, यानी इसको -0.5 कहेंगे ना ये वाला। और दूसरा ये वाला जो 1/2 है वो ये, यानी 0 और 1 के दरमियान। तो ये हमारे x इंटरसेप्ट हो गए। उसके बाद एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए हमारे ये जो दोनों आंसर हैं इनको सम अप करेंगे और डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ रहा है 0। तो 0 जो है वो x की जगह पुट कर लें यहाँ पे। तो 2 × 0 ये 0 ही होगा ना, यहाँ -1 आ जाएगा, और इधर भी 0 पुट करें, 2 0 0, यहाँ 1 आ जाएगा। तो 1 और -1 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 आ रहा है, और ये हमारा वर्टेक्स है 0 और -1, यानी ये 0 है। यहाँ से नीचे जो है ना ये इधर ये -1, तो ये हमारा वर्टेक्स। उसके बाद y इंटरसेप्ट ना, यानी x इक्वल 0, x की जगह यहाँ पे 0 पुट करें तो 2 0 0 होता है। -1 को एज इट इज़ लिख लें, यहाँ भी 0 पुट कर लें तो यहाँ -1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करें -1, यानी 0 और -1, यही जो वर्टेक्स है ना y इंटरसेप्ट। तो ये वाली हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस आउट किया था कि यहाँ पे आपने कुछ वैल्यूज़ जो हैं, जैसे 0 पुट किया ना इधर x की जगह, इधर भी x की जगह,
तो आंसर आ रहा है -1। ये ज़रूरी नहीं कि आप ये 1/2 वाली वैल्यू को पुट करें, आप यहाँ पे सिंपल जो वैल्यूज़ है ना 2 3 वो भी पुट कर सकते हैं। तो 1/2 पुट करके भी चेक करना है इसको कि आंसर क्या आ रहा है, जो कि ये आ रहा है। और इसी तरह -1 -3/2 इस तरह ये वाली वैल्यूज़ भी पुट करनी है। ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये पॉइंट्स भी आप पैराबोला को कम्प्लीटली शो करने के लिए कुछ मज़ीद वैल्यूज़ पुट करके दिखा सकते हैं। वर्टेक्स का पॉइंट और एक्स इंटरसेप्ट जो हैं ये हमने यहाँ पे दिखा दिए। उसके अलावा जो वाई इंटरसेप्ट है वो भी यहाँ पे ही आ रहा है। तो सिमेट्री जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो x इक्वल 0, ये इसका थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट यहाँ पे स्केच करना है ना ग्राफ को, जैसे हम पहले क्वेश्चन से करके आ रहे हैं, ये इसी का फोर्थ पार्ट है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है ये फैक्टराइज करनी पड़ेगी क्योंकि ये फैक्टर फॉर्म में नहीं है। तो फैक्टर्स आपने 9th 10th 8th क्लास में सीखें कि 2 3 6, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें। तो फैक्टर बनाने के लिए हमने इनके दरमियान वाले के ना इस वैल्यू के 3 और 2 फैक्टर बनाए हैं। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आ रहा है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तब भी 6। तो 3x में से 2x माइनस करें तो x आ जाएगा। तो इन दोनों में से x कॉमन ले लें, यहाँ 2x आएगा, यहाँ 3। और इन दोनों में से 1 कॉमन ले लें, यहाँ 2x और यहाँ 3 आएगा। तो एक आएगा 2x प्लस 3, ये जो कॉमन वैल्यू है, और एक आएगा x माइनस 1। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनके थ्रू हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। यानी एक दफ़ा लिखेंगे ना 2x प्लस 3 इक्वल 0 और एक दफ़ा x माइनस 1 इक्वल 0, तो इसका तो -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, इस वैल्यू का 3 इधर जाके माइनस होगा और ये 2 जो है इधर डिवाइड होगा। तो हमारे पास ये दो पॉइंट आए हैं जहाँ पे ये पैराबोला जो है x एक्सिस को कट कर रहा है। ये जो है ये जो 3/2 है ना, आप इसको डिवाइड करें, ये -1.5 आता है जो कि यहाँ है, ऑलमोस्ट ये 1 है और ये 1.5, और ये जो 1 और 0 है ये यहाँ पे। इसके बाद y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स जो है उसके लिए पहले सिमेट्री फाइंड कर लें। सिमेट्री में क्या होगा, ये जो हमारे दोनों आंसर्स हैं इनको सम अप करें और डिवाइडेड बाय 2 करें, तो आंसर आ रहा है -1/4। इसको हमने यहाँ पुट कर लेना है, यहाँ पे x की जगह पे। तो इधर भी -1/4 पुट करें, यहाँ भी -1/4 पुट करें। तो इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर लें। जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर लेने से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो इसको और इसको कट ऑफ कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पे 8 आ रहा है। और ये जो वैल्यू है ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 1/4 और इस 3 को एज इट इज़ लिख लें। तो इसको कैलकुलेटर के थ्रू सम अप करें या सिंपल आप इसका ना एलसीएम ले लें, तो 25/8। तो हमने वैल्यू पुट की है -1/4 और जो हमारा आंसर आया है वो -21/8। तो ये जो दोनों हैं, ये जो -1/4 है ना, इसको जब डिवाइड करें तो ये इसके इक्वल है -0.25, और ये जो है ना 25/8, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -3.1। तो ये वाली जो है ना ये हमारा वर्टेक्स है, यानी टर्निंग पॉइंट है ग्राफ का। उसके बाद ये y इंटरसेप्ट जो है x की जगह 0 पुट कर दें, यहाँ पे 0 पुट करेंगे ना तो 2 0 0, ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ भी 0 पुट करने से सिर्फ -3 बचेगा इस इक्वेशन में। तो हमने 0 पुट किया x की जगह और आंसर -3 आया है, तो ये हमारा y इंटरसेप्ट है। साथ साथ इसको एक्सप्लेन किया गया कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। ये x एक्सिस की लाइन होती है, ये y एक्सिस की। तो आप इसको थोड़ा सिंपल भी बना सकते हैं, जैसे ये इस दफ़ा हमने यहाँ पे क्रिएट किया। ये इसका फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट, यहाँ पे भी ये जो इक्वेशन दी गई है जिसको भी पहले फैक्टराइज करना होगा। तो इसके फैक्टर ये हैं x+1 या फिर x+1 का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर है, ये +2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी b स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, x+1 का होल स्क्वायर जो है दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो इधर तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और 0 का रूट 0 ही होता है। तो 1 को इधर ले जाएं, 0 की साइड पे -1, क्योंकि यहाँ पे डबल रूट है ना, यानी दोनों वैल्यूज सेम ही है। तो x इंटरसेप्ट जो है -1 और 0 आ रहा है, ये -1 और 0। यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे -1 होगा और 0 मीन यहीं पे ही लगा दें डॉट। इसके बाद वर्टेक्स फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास ये जो आया था ना आंसर, ये x - h होल स्क्वायर की फॉर्म में है।
तो यहाँ पे ये सपोज कर लें कि h जो है वो -1 है और k की वैल्यू को 0 सपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये 1 जो है ना दूसरी तरफ जाके -1 हो जाता है। तो ये हमारा वर्टेक्स है जो कि -1 और 0 है। तो इसी वजह से इसकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो भी -1 ही होगी। तो y इंटरसेप्ट के लिए हमें क्वेश्चन में 0 पुट करना होगा यहाँ। तो 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, यहाँ 0 पुट करें तो 2 0 0 और सिर्फ 1 बाकी रह जाएगा। तो y इंटरसेप्ट जो है वो 0 और 1 है, जो कि ये यानी ये y एक्सिस की लाइन को कहाँ पे ना क्रॉस कर रहा है, ये जो हमारा पैराबोला है। ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप जैसे हमने x की जगह 0 पुट किया है तो y का आंसर 1 आया है, x की जगह -1 पुट करें तो 0 आ रहा है, -2 पुट करें तो 1 आ रहा है। तो पैराबोला जो है इसकी शेप जो है ओपन अपवर्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो a की वैल्यू है ना 1, यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो ग्रेटर देन 0 है। तो 0 से ग्रेटर हो तो पैराबोला की शेप ओपन अपवर्ड होती है। 6 पार्ट जो है यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये फैक्टराइज फॉर्म में ही है पहले से, तो 3 इंटू एक्स -1 का होल स्क्वायर है ना, तो 3 तो इधर जाके डिवाइड होगा और वो ख़त्म हो जाएगा। फिर इन दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो -1 को जब 0 की तरफ ले जाएंगे तो 1 आएगा। जो ग्राफ है सिर्फ टच कर रहा है ना एक्स एक्सिस को, यानी 1 और 0 सिर्फ इस पॉइंट पे, तो इसके कट्स नहीं है ना दो जगह पे, सिर्फ टच हो रहा है इससे। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स यानी पहले इसकी सिमेट्री फाइंड करेंगे, यानी x इक्वल 1, x की जगह 1 पुट करें, ये जो हमारा आंसर था। तो 1 - 1 तो 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 3 ये भी 0 आ रहा है। तो हमने 1 या वैल्यू पुट की है और आंसर 0 आया है, तो हमारा वर्टेक्स 1 और 0 है जहाँ, यानी ये 0 है ना, तो इसके इस तरफ मूव करें तो ये 1 है और यहीं पे ही लगाना है, यानी ये टर्निंग पॉइंट भी वही है और हमारा जो x इंटरसेप्ट है वो भी यही है। इसके बाद y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे कि क्वेश्चन में x की जगह 0 पुट कर दें यहाँ पे, तो 0 -1 ही होगा और उसका स्क्वायर लेंगे तो वो +1 हो जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3। तो हमने 0 पुट किया है इक्वेशन में और आंसर हमारा 3 आया है, यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो पैराबोला है ये y एक्सिस की लाइन को टच कर रहा है। तो 0 तो ये है ना, और यहाँ से ऊपर 3 तक ये, तो कुछ भी जो वैल्यूज़ हैं, जैसे हम इधर 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर भी 0 और 3 से मल्टीप्लाई होकर 0 होगा। तो आप यहाँ पे ना 1 2 3 इस तरफ 2-3 वैल्यूज़ पुट कर लें, 2-3 वैल्यूज़ इस तरफ भी पुट कर लें, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो हैं आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इसकी जो ग्राफिकल सोल्यूशन है पार्ट 6 जो है ना क्वेश्चन 1 का। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे ना फंक्शन फाइंड करना है जिसका ग्राफ पहले से ही गिवन है, उसकी फिगर ना क्वेश्चन की पहले ही दी हुई है। तो यहाँ पे ना वो रीड करना है ग्राफ को कि x इंटरसेप्ट्स ग्राफ पे ना वो कहाँ कहाँ x की लाइन को ना टच कर ले। तो यहाँ पे ये थोड़ा नीट सा नहीं लगा हुआ, तो एक -2 और 0 पे और एक 1 और 0 पे। तो इसके थ्रू हम ये जो फार्मूला है ना उसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। यहाँ पे h और k होते हैं ना, तो h और k की वैल्यू तो हमारे पास है, यानी ये -2 है तो इसको ऑपोजिट फॉर्म में लिख लें +2, 1 है तो ये -2 और यहाँ पे तो a होता है ना, अब हमारे पास a नहीं है। तो a हमने फाइंड करना है यूजिंग पॉइंट ऑन द ग्राफ। फ्रॉम द ग्राफ द पॉइंट 02 जो है ये यहाँ पे 02 लाइज ऑन द पैराबोला, यानी x इक्वल 0 है और y इक्वल 2। तो यहाँ पे y की जगह 2 पुट कर दें और x की जगह ना 0 पुट कर दें, यहाँ पे ये वाले x की जगह ये वाले x की भी जगह। तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 0 - 1 -1 आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -2a, इस -2 को जब इस तरफ डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होकर -1 आ जाएगा, जो a का आंसर है, यानी यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना इस जगह पे। तो ये हमारा फंक्शन है। तो रीड आउट करते हुए ना अपने इन बातों का ख्याल रखना है कि हमारे पास x इंटरसेप्ट कौन से हैं, y इंटरसेप्ट कौन से हैं। तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये डाउनवर्ड है ना, ओपन डाउनवर्ड, इट मीन्स कि इसका जो a की वैल्यू थी वो लेस देन 0 थी, तो वो भी हमारी -1 आई है। तो यहाँ से ये बात वेरीफाई भी हो रही है। तो इसमें ना वो फंक्शन फाइंड करना है। इसी का जो दूसरा पार्ट है कि ये जो ग्राफ है इसके थ्रू कि पैराबोला टच कर रहा है ना एक्स एक्सिस को 2 वाली जगह पे यहाँ पे, इसके बाद x इज इक्वल टू 2 और ये डबल रूट है ना, मतलब इसमें क्रॉसिंग नहीं है, सिर्फ टचिंग पॉइंट है,
यानी जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे डबल रूट की फॉर्म में, तो ये x माइनस टू होगा, क्योंकि ये प्लस टू है ना यहाँ, तो इसका अपोजिट साइन यहाँ डालते हैं, तो इसका स्क्वायर, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम जगह पे आ रहे हैं। उसके बाद a हमारे पास नहीं है। द ग्राफ पासिस थ्रू द पॉइंट 1 1, ये एक पॉइंट ये वाला है जहाँ से ये 1 1 जहाँ से ये गुजर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि x की जगह 1 पुट कर दें और y की जगह भी 1 पुट कर दें इसमें। तो यहाँ पे भी 1 लगा दें, यहाँ भी 1 लगा दें। 1 में से 2 माइनस करेंगे -1, और इसका स्क्वायर जब लेंगे तो वो +1 हो जाएगा, यानी एक आंसर 1 आ रहा है। और एक आंसर जब 0 से ग्रेटर हो तो पैराबोला जो होता है वो ओपन अपवर्ड होता है, यानी ये प्याले की शेप का, जैसे स्माइल नहीं होती उस तरह का होता है। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये हमने फाइंड आउट किया। साथ साथ ये वेरीफाई भी किया जब हम ये बात कर रहे थे कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है। ये सेकंड क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन 3, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ हुज एक्स इंटरसेप्ट्स जो है वो दोनों दिए हुए हैं। उसके बाद विच पासिस थ्रू द पॉइंट, और वो जिस पॉइंट से गुजर रहे हैं -3 और 2, ये भी गिवन है। तो एक्स इंटरसेप्ट्स ये जहाँ पे ना एक्स एक्सिस को टच हो रहे हैं ना, ये पॉइंट एक ये है और एक ये है। तो इसके थ्रू ये जो इक्वेशन है ना, ये एक्सरसाइज से पहले ये फार्मूला भी गिवन है, तो उसमें हमने ये पुट करने, लेकिन जब भी हम इक्वेशन में इसको पुट करते हैं तो इन वैल्यूज़ को ना ऑपोजिट करके लिखना होता है। ये जो वैल्यू है इसको यहाँ प्लस की फॉर्म में लिखेंगे और इसको भी यहाँ प्लस की फॉर्म में लिखेंगे। इस तरह आप जब ए फाइंड करेंगे ना, क्योंकि हमें जो पॉइंट है वो भी गिवन है -3 और 2, तो इसके थ्रू ये जो है ना, ये x की वैल्यू है और ये वाली y की वैल्यू है, तो इनको x और y की जगह पुट इन कर दें। y की जगह हमने 2 पुट कर लेना है और x की जगह पे -3 पुट करना है इस इक्वेशन में। तो 3 में से 2 लेस करेंगे तो -1 आएगा, और इन दोनों को माइनस करें तो -2 आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 1 2, और ये 2 इधर जाके डिवाइड होगा और आंसर आएगा 1। तो a की वैल्यू जो आएगी वो हमने यहाँ लिख लेनी। तो ये जो है ये हमारी इक्वेशन है जिसको फाइंड करने का बोला गया था। साथ साथ इसका ग्राफ भी दिखाया गया है, उससे ये थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ये क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ विच टचेज एक्स एक्सिस पे, ये x इज इक्वल टू -1 इस जगह पे टच कर रहा है, और कट कर रहा है ना y एक्सिस को, y इज इक्वल टू -2, यानी यहाँ पे। ये वैसे -3 लिखा हुआ है, ये इधर ना -2 होना चाहिए ना, यहाँ पे जैसे -1 है तो -2। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का इसमें ना बोला नहीं गया, लेकिन आप अगर करके दिखाना चाहें तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पे ना वो ग्राफ जो है वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को -1 पे, तो सिर्फ टच कर रहा है, इट मीन्स ये डबल रूट है, यानी दोनों पॉइंट एक ही जगह पे आए हुए हैं। तो फंक्शन कैन बी रिटन, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू इसको प्लस में चेंज कर लें, x+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास होता है a। तो a फाइंड करने के लिए हमें क्या होगा, यूज द y इंटरसेप्ट टू फाइंड a, कि हम द ग्राफ कट्स द y एक्सिस एट y इज इक्वल टू -2। तो -2 पे ये कट आउट कर रहा है ना इसको, y एक्सिस को, तो हमने x की जगह 0 पुट करना है, y की जगह -2 पुट करना है इस इक्वेशन में। तो y की जगह -2, x की जगह 0, 0 + 1 तो 1 ही होगा ना, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, और ये 1 इधर जाके डिवाइड होगा, यानी इसका एक आंसर -2 आ जाएगा। तो उसको यहाँ लगा लें, तो ये हमारी इक्वेशन है। क्वेश्चन 5, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द फंक्शन हुज ग्राफ कट्स x एक्सिस एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। तो ये दो पॉइंट्स है जहाँ पे ये x एक्सिस को कट आउट कर रहा है, और उसका वर्टेक्स यानी टर्निंग पॉइंट जो है ना वो भी दिया गया है 0 और -2। तो ग्राफ जो है वो x एक्सिस को इन दोनों पॉइंट्स पे कट आउट कर रहा है ना, तो जब हम फार्मूले में वैल्यूज डालेंगे तो इनकी ऑपोजिट वैल्यू डालनी होती है, यानी -1 की जगह +1 और ये जो प्लस है इसकी जगह -1। तो a हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हम ये जो वर्टेक्स है इसको यूज़ करेंगे, ये जो 0 और -2 है यहाँ पे दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। तो 0 और -2 यानी x की वैल्यू 0, y की जगह -2 पुट करें यहाँ पे, तो y की जगह -2, यहाँ पे x की जगह 0, इस x की जगह भी 0, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ -1, तो इन दोनों का ना -a आ जाएगा। तो ये -2 यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया और a का आंसर 2 आ जाएगा। तो यहाँ a इक्वल टू ये, और x माइनस ये जो x+1 है, x-1 ये एज इट इज़ लिखते हैं। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करना चाहें, यानी x को x से मल्टीप्लाई करें x², 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1, और फिर 2 को भी इसके बीच में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी सही है आंसर, ये भी सही है, और
ये भी सही है, ये हमारा क्वेश्चन 5। यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।